टू टीच में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास की सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। चैप्टर्स का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इस चैप्टर में हम लड़के और लड़कियों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लड़के और लड़कियां समाज में रहती हैं और हमारे समाज के साथ साथ हमारे घर में, हमारे बाहर उनको किस तरीके से देखा जाता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको चित्र भी दिख रहे हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ खिलौने हैं, इन सब में डिफरेंस है। लड़कों के खिलौने, लड़कों के कपड़े अलग दिखते हैं, इसी तरीके से लड़कियों के कपड़े और लड़कों के कपड़े दोनों में ही अंतर दिखता है। चैप्टर्स की हेडिंग पढ़ते हैं। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को कैसे व्यवहार स्वीकार करना योग्य है। देखिए, हर लड़के और लड़कों के व्यवहार में काफ़ी अंतर होता है और हमें देखने को मिलता है, और ये हमारे शारीरिक रूप से भी हमें पता चलता है कि हम में और लड़कियों में अंतर होता है। जैसे कि लड़कियां लंबे बाल ज़्यादा रखती हैं, लड़के कम रखते हैं। उनकी बनावट और हमारी बनावट में अंतर है, मतलब लड़के और लड़कियों की बनावट में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है। हमारे समाज में लड़के और लड़की के प्रति अलग नज़रिया है, एक जैसा नज़रिया नहीं है। ज़्यादातर लड़कियों को कहा जाता है कि आप घर में ही रहोगी, घर के ही काम करोगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और पुरुषों को हमेशा ये बोला जाता है कि आपको बाहर ही जाना है, बाहर से ही कमा के लाना है। ये इस तरीके की असमानताएं देखने को हमें लड़की और लड़के के बीच मिलती हैं। इसमें 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो 1920 का जो टाइम पीरियड था, उस समय क्या था, वहाँ बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे। वह बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना, द्वीपों में मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इसीलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वह अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी अपने बचपन के अनुसार ही ये चीज़ें सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे और जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। यानी कि वहाँ पर ऐसा होता था, जैसे ही बच्चा चलने फिरने लगता था तो माँ बाप की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई और फिर भाई बहन ही उसको संभालेगा, उस बच्चे को। ये चीज़ें होती थी। तो इस तरीके से होता था। उन्हें मछली पकड़ना सिखाना होगा, नारियल के पेड़ लगाना सिखाना होगा। इस तरीके के छोटे मोटे काम करके वो सीखते थे और कार्यों को करते थे। अब 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। देखिए, ये 1960 के दशक की बात की गई है, 1960 के दशक की बात की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि लड़कियों का स्कूल अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। लेकिन अब कुछ स्कूल क्वाइड हो गए हैं जिसमें लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं। ये 1960 की बात की जा रही है। उस समय स्कूल जो थे वो अलग अलग थे। जैसा कि आपको इस चित्र में भी दिख रहा है, यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह में, ये चित्र जो दिख रहा है आपको,
ये चित्र जो दिख रहा है आपको, ये समूह में लड़कियां जा रही हैं, ये स्कूल जा रही हैं। और लड़कियों को समूह में स्कूल जाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता है, बल्कि उनका खेल मैदान होता है। मतलब ये है कि लड़कियों का और लड़कों का ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यानी अंतर ये होता है कि मोस्टली देखा जाता है लड़कियां कम खेलती हैं, लड़के अत्यधिक खेलते हैं, और लड़कों को मौका भी ज़्यादा दिया जाता है। और ये समाज से ही चला आ रहा है, सोसाइटी से ही हमारे चला आ रहा है। सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते हैं, और सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती हैं। ये बात लड़कों से अलग थी, जो लड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे। खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के लिए तक करतबों को आजमाने के लिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। मतलब ये है कि लड़कियों से काम नहीं लिया जाता था जितना लड़कों से काम लिया जाता था, और ये मानना था कि लड़कियां उस काम को कर नहीं सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों को प्रोत्साहन किया गया, और लड़कियां आज के समय में काफ़ी हद तक लड़कों के साथ लड़कों के जैसे ही कार्य कर रही हैं। और बचपन से ही जो डिफरेंस है, लड़कियां जब होती हैं तो उनके खिलौने अलग कर दिए जाते हैं, उनकी ड्रेसेस अलग होती हैं, और लड़के जो हैं लड़कों का भी जो खेलने के खिलौने होते हैं वो अलग होते हैं, और ड्रेसेस अलग होती है। तो इस तरीके से देखें तो ये शुरू से ही, बचपन से ही हमारे समाज में ये चीज़ें, ये बदलाव देखने को मिलता है। लगभग इस चैप्टर और इस हेडिंग में यही बताया गया है किस तरीके से लड़की और लड़कों में अंतर किया जाता है हमारी सोसाइटी में, समाज में, आज के कंसेप्ट में और पुराने कंसेप्ट में दिखाया जाता है। तो यानी इतिहास में अगर हम 20 साल 50 साल पुरानी बात की जाए तो उसमें हमें लड़की और लड़के के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है। ये एक स्टोरी है, मेरी माँ काम नहीं करती। ये एक स्टोरी है जिसमें इस पूरी स्टोरी में ये जितने भी मैं टिक लगा रहा हूँ, इस पूरी स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से महिला जो होती है वो घर का काम करती है, बाहर का काम नहीं करती है। पुरुषों का काम बाहर का होता है। तो इस स्टोरी में बताया गया कि एक बच्ची अपनी माँ से कहती है कि वो आंटी तो कुछ काम करती ही नहीं है। तो वो उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, वो सुबह 5 बजे उठकर साफ़ सफाई वगैरह करती है। तो बेटी कहती है वो कोई काम थोड़ी है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और फिर वो उसके घर जाते हैं, और फिर एक दिन के लिए जो सुबह उठकर काम करती थी वो लेडी हड़ताल पे चली जाती है। तो उसके पति को सारा काम करना होता है, और देखा जाता है कि पति वो सारे काम नहीं कर पाता है। पति ये हैं पति, और ये उनकी वाइफ हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है कि वो पति सुबह उठकर काम नहीं कर पाते हैं, बच्चे लेट हो जाते हैं, बस स्कूल की चली जाती है, और फिर वो पति जो होता है वो उनको बच्चों को स्कूल अपनी गाड़ी से छोड़ने जाता है, और लंच भी नहीं दे पाता बच्चों को। ऐसी कंडीशन में जो सरदार जी होते हैं वो बच्चों को पैसे देने की बोलते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं, मम्मा ने हमें पैसे लंच के लिए दे दिए, हम कैंटीन से खा लेंगे खाना। जैसे ही वो घर आता है और फिर अपना घर खोलता है, बच्चों को छोड़कर जब आता है बोलता है ओह चाय चाहिए मुझे। लेकिन फिर उससे समझ आता है कि नहीं, ये तो आज तो उनकी हड़ताल है, कहाँ से देंगे। फिर वो जाकर किचन में चाय बनाता है। तो इस तरीके से ये एक स्टोरी बताई गई है, और ये समझने के लिए दी गई है, ये स्टोरी अंडरस्टैंड करने के लिए दी गई है कि किस तरीके से महिलाओं के पास घर में अत्यधिक काम होता है, ठीक उसी तरीके से पुरुषों के पास भी बाहर काम होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी मेहनत पुरुष करते हैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत महिलाएं भी करती हैं। महिलाएं पुरुष के जितना ही काम करती हैं, बशर्ते महिलाएं घर के अंदर करती हैं, पुरुष घर के बाहर करते हैं।
आइए चैप्टर्स की हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें बताया घरेलू काम का मूल्य। देखिए, जो घर के काम होते हैं उनका मूल्य ज़्यादा नहीं आंका जाता है, जो बाहर से कमा कर लाता है उसका मूल्य अत्यधिक मापा जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो घरेलू काम, घर के काम और घर के बाहर के काम लगभग दोनों बराबर ही मेहनत करने वाले होते हैं, जबकि घर के काम और ज़्यादा ही मेहनती होते हैं। घर के घरेलू काम में तुम्हारा साफ़ सफाई करना, घर की देखभाल करना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सारी चीज़ें आपकी घरेलू कामों में आती है। अपने घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनकी सेवा करना, ये देखिए बुज़ुर्ग बच्चे, उन पर ध्यान देना, और घर को साफ़ एकदम क्लीन करके रखना, घर के अंदर गंदगी ना हो, साफ़ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ये घरेलू कामों में आते हैं। अगला जो टॉपिक है, घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है। देखिए, घर में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो घर तक सीमित रहते हैं, और घर तक सीमित इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें घर का ही सिर्फ काम करना होता है, उन्हें बाहर का काम नहीं करना होता है। घर में जैसे मम्मी पापा हैं तो वो मम्मी पापा का काम करेंगी और अपना काम करेगी, अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो उनका काम करेगी। तो देखा ये जाता है कि कोई भी लेडी है वो घर का ही काम करती है, और जो पति जो होता है, हस्बैंड जो होता है, वो बाहर से काम करने जाता है, बाहर से पैसे कमा कर लाता है, जिससे उसके घर का दिनचर्या चलता है, लाइफस्टाइल चलता है। और महिलाएं, आज के कॉन्सेप्ट में महिलाएं पुरुषों की उपेक्षा बराबर काम कर रही हैं। अब वो पुरानी सोच, पुरानी पीढ़ी नहीं रही है, अब बदलाव आया है और चेंजेस आए हैं। अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी बाहर काम करने लगी हैं, घर के साथ साथ वो बाहर भी काम करने लगी हैं। अब इससे ये होता है कि महिलाओं को डबल मेहनत पड़ती है, डबल काम करना पड़ता है। आइए अब हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं का काम और समानता। देखो, ये पहले के समय में क्या था, महिलाओं के काम की कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज के समय में महिलाओं का काम पुरुषों की उपेक्षा बराबर माना जाता है। जितनी सैलरी पुरुषों की होगी उतनी ही महिला की भी होगी, अगर दोनों का सेम काम है, सेम पोजीशन है तो इसलिए अब सब बराबर किया गया। देखिए, जैसे कि ये आंगनवाड़ी टाइप का है, क्रश भी है, ये आंगनवाड़ी है, वैसे मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी है, जिसमें महिलाएं किस तरीके से इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं, और सरकार की जो सुविधाएं हैं वो इन सब बच्चों को उपलब्ध कराती हैं। महिलाओं के पास दोहरा बोझ होता है, घर के बाहर भी उन्हें काम करना होता है और घर के अंदर भी काम होता है, दोहरा बोझ होता है। तो देखने को ये मिलता है, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले काम में बहुत तेज़ होती हैं, और वो पुरुषों की उपेक्षा बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।